पिता पर आई बात तो फूटा अखिलेश यादव का गुस्सा, सहयोगी पार्टी पर निकाली भड़ास। अखिलेश यादव के बयान के बाद सियासी पारा हुआ हाई, चुनाव से पहले ही विपक्षी खेमे में हलचल। कांग्रेस को अखिलेश यादव ने किया आगाह और जो कहा उसने सियासी पारा किया हाई, चुनाव से पहले बवाल। देखिए कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुद को नहीं रोक पाए अखिलेश यादव और दे दिया बड़ा जवाब। सपा कांग्रेस के बीच छिड़ी जुबानी जंग में कांग्रेस नेता अजय राय आजमगढ़ की हार का जिक्र कर चुके हैं, जिसे लेकर अखिलेश यादव भड़क उठे हैं। शुक्रवार को हरदोई पहुंचे सपा अध्यक्ष ने गठबंधन को लेकर कहा कि अगर बात पिता तक ना पहुंचे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर समाजवादियों का आजमगढ़ से इमोशन है तो किसी भी दल को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके भी क्षेत्र हैं जिससे उनका इमोशन है। अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। अखिलेश यादव ने इस दौरान कांग्रेस से लेकर तमाम मुद्दों पर पत्रकार से खुलकर बातचीत की और कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी कांग्रेस से बात हुई थी। सपा उन सीटों पर जहां हमारा वोट है या प्रत्याशी जीते हैं उन पर बात की गई थी, लेकिन अब ये कांग्रेस ही बताएगी कि आखिर वो क्यों खत्म हो गई। सपा जिन सीटों पर पहले चुनाव लड़ी थी, जहां हमें वोट मिला था, उन पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने जब कमलनाथ द्वारा अखिलेश वखलेश वाले बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कहा है कि अखिलेश कौन है तो समाजवादी पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन हम उन उलझनों में फंसना नहीं चाहते। कमलनाथ जी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, जिनके नाम में ही कमाल हो तो अखिलेश जी ही कहेंगे, तो अखिलेश नहीं कहेंगे। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनने अगर महंगाई, किसान, बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछेंगे तो सरकार जवाब नहीं देगी, लेकिन सपा दोगुनी आय दिखा रही है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के आने से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। अभी जिला पंचायत चुनाव में देखा होगा कि उन्होंने कैसे वोट लिया था। बीडीसी लोग कैसे वोट दे देते हैं, किसी का पर्चा कैंसिल हुआ, किसी का पर्चा छीन लिया गया। बीजेपी अगर आ गई तो बाबा साहेब का संविधान भी चला जाएगा। जाति जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने इस दौरान कांग्रेस पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए। अब यह चमत्कार है, क्योंकि सबको तब एहसास हो गया कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी भाइयों का साथ नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हम पिछड़े हैं। कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई और उन्हें भी जाति जनगणना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है जो वोट उनके साथ था वो अब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज क्राउड।